अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री सदन में मुसलमानों को कटमुल्ला कहकर संबोधित कर रहा है और जिस प्रधानमंत्री ने इन्हें सीएम बनाया है, मुख्यमंत्री बनाया है, वो कतर के शेख के सामने नतमस्तक हैं। तमाम प्रोटोकॉल तोड़कर शेख को एयरपोर्ट पर लेने जा रहे हैं, उनको रिसीव कर रहे हैं। देश के मुसलमानों से नफरत और विदेशी अमीर शेखों के सामने नतमस्तक होने में बिल्कुल संकोच नहीं किया जाता। लेकिन अब दोस्तों, ये जो दोहरा चरित्र है, ये देखकर जनता क्या कह रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कटमुल्ले वाले बयान के बारे में लोगों का क्या रिएक्शन है, ये आज आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। अब सबसे पहले दोस्तों, आप सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान को सुनिए और ध्यान से सुनिए और सोचिए कि अपने इस पूरे भाषण में कितनी बार उन्होंने उर्दू शब्दों का इस्तेमाल किया है, खुद कितनी बार ये उर्दू बोल रहे हैं। ध्यान से सुनिए। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को भी इस सदन में मुखरता मिले, इसके लिए अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अब दोस्तों, इस पर आप नेता संजय सिंह का एक ट्वीट आया है जिसमें वो बता रहे हैं कि योगी जी ने अपने 4 मिनट 28 सेकंड के भाषण में कितनी बार उर्दू शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने बाकायदा इसके बारे में रिसर्च की होगी, पूरा भाषण बहुत ध्यान से सुना होगा, नोट किया होगा, उसके बाद ये पूरा डेटा वो लेकर के आए हैं। अपने ट्वीट में वो लिखते हैं कि योगी जी ने अपने 4 मिनट 28 सेकंड के उर्दू के खिलाफ दिए गए भाषण में 9 उर्दू के शब्द बोले। तबके उर्दू का शब्द है, पायदान उर्दू का शब्द है, अगर उर्दू का शब्द है, बात उर्दू का शब्द है, बच्चों उर्दू का शब्द है, आदि उर्दू का शब्द है, सरकार उर्दू शब्द है, अंदर उर्दू शब्द है और दुनिया भी उर्दू शब्द है। ये तमाम जो 9 शब्द हैं ये योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में दिए हैं, लेकिन फिर भी वो किस तरीके से उर्दू के खिलाफ भाषण दे रहे थे ये यहाँ पर संजय सिंह बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा सपा नेता जितेंद्र लिखते हैं कि योगी जी ने सदन में दिए गए अपने 4 मिनट 28 सेकंड के भाषण में 9 बार उर्दू शब्दों का प्रयोग किया। योगी जी क्या योगी से मौलवी बन गए हैं? इसके अलावा अखिलेश यादव का भी इस पर रिएक्शन आया है। उन्होंने 2 वीडियो शेयर करके भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चरित्र को दिखाने की कोशिश की है। इस वीडियो में एक तरफ तो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं जो देश के मुसलमानों को अभद्र भाषा से संबोधित कर रहे हैं, वहीं दूसरी जो वीडियो है उसमें मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री, जो कि कतर के राजा को, कतर के शेख को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव ने इस वीडियो को शेयर करके लिखा है, दूसरों पर भाषागत प्रहार करके समाज में भेद उत्पन्न करने वालों में यदि क्षमता हो तो यूपी में ऐसे वर्ल्ड क्लास स्कूल विकसित करके दिखाएं कि लोग बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर ना भेजें, लेकिन इसके लिए विश्व दृष्टिकोण विकसित करना होगा। जो आज तक आसपास के 1-2 देश ही गए हों, उनका नजरिया कैसे इतना बड़ा हो सकता है कि वो इतना बड़ा काम कर पाएंगे? जो जुबान पर लगाम नहीं लगा सकते, उन्हें तो अभी खुद ही स्कूल जाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में असंसदीय भाषाओं को इस्तेमाल न करने के लिए भी एक क्लास होनी चाहिए और स्पेशल क्लास के लिए एक विद्यार्थी तो मिल ही गया है, बाकी भाजपाइयों से ये क्लास अपने आप भर जाएगी। यानी कि साफ तौर पर अखिलेश यादव यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ को सही भाषा सीखने के लिए क्लास करने की, स्कूल जाने की नसीहत दे रहे हैं। इसके अलावा सपा नेता आईपी सिंह का भी ट्वीट आया है इस मामले पर। वो लिखते हैं कि लगातार ऐसी कड़ी विवादित आपत्तिजनक भाषा बोलकर प्रधानमंत्री की कुर्सी हथियाना चाहते हैं। आरएसएस के मुताबिक पीएम मोदी जी सितंबर 2025 में रिटायर होने वाले हैं। उसे देखते हुए बीजेपी नेताओं में होड़ मची हुई है कि कौन देश मुसलमानों को सबसे ज्यादा पीड़ित और अपमानित करता है। ये मौलवी बनना चाहते हैं, कटमुल्ला बनना चाहते हैं। ये देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के मुख्यमंत्री की भाषा है। वहीं दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी का भी इस पर ट्वीट आया है। कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी इस पर क्या लिखते हैं, देखिए। उन्होंने लिखा है कि जिस उर्दू की मोहब्बत में राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, जिस उर्दू की मोहब्बत में रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी हो गए, ब्रजनारायण चकबस्त हो गए, पंडित हरिचंद अख्तर हो गए, संपूर्ण सिंह कालरा
गुलजार हो गए। जिस उर्दू में भगत सिंह खत लिखा करते थे, जिस उर्दू को खुद गांधी जी हिंदुस्तानी भाषा कहते थे, जिस भाषा से नेहरू और पटेल ने प्यार किया, जिस भाषा ने इकबाल जिंदाबाद का नारा दिया, जिस भाषा ने जय सिंह का नारा दिया, जिस भाषा में मोहब्बत और बगावत के गीत गाए गए, आज एक सूबे के मुखिया उसी भाषा को कठमुल्ला की भाषा कह रहे हैं। उन्हें कोई बताए कि उर्दू कठमुल्ला की नहीं बल्कि आनंद नारायण मुल्ला की जबान है। मुल्ला बना दिया है इसे भी। महाज ए जंग एक सुलह का पायाम थी उर्दू जुबां कभी, आनंद नारायण मुल्ला। इसके अलावा यूपी कांग्रेस ने भी एक ट्वीट किया है, लिखा है कि ये मौलवी बनना चाहते हैं, कठमुल्ला बनना चाहते हैं। ये देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया की भाषा है। इनकी मानसिकता और सोच के बारे में जनता खुद समझ सकती है। वहीं दोस्तों यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी ट्वीट किया है, लिखते हैं कि ये मौलवी बनना चाहते हैं, कठमुल्ला बनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री सदन के अंदर ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। संवैधानिक पद के व्यक्ति द्वारा ऐसी भाषा का प्रयोग करना घोर निंदनीय है। ये सीधे सीधे संविधान का अपमान है। सोचिए देश कहां जा रहा है, हम कैसा समाज बना रहे हैं। दोस्तों सीएम योगी के इस बयान से ये सवाल अब बहुत तेजी से उठने लगा है कि क्या हम ऐसा समाज बना रहे हैं जहां नफरत और भेदभाव को सत्ता का औजार बनाया जाए? क्या हमारे लोकतंत्र में अब मर्यादाओं और जिम्मेदारियों का कोई मूल बचा ही नहीं है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।